अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी बनाएंगे। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी हमारे बच्चों की मोस्ट फेवरेट रेसिपी है और बच्चों की ही डिमांड में आज ये रेसिपी बनाई गई है। तो मैंने कहा क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर 1 कप भर कर मैदा लिया है और मैदे के अलावा आपने इसमें आटा वगैरह कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट ऐड नहीं होगा। 1 पिंच ऑफ फूड कलर शामिल किया गया। इसको भी आप अगर नहीं डालना चाहते तो टोटली स्किप कर सकते हैं। और अंडा भी मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी क्योंकि बहुत से ऐसे व्यूवर्स थी जिनकी डिमांड ये थी कि अगर आज की ये जो रेसिपी बना रही हैं आप, ये हमारे एक भाई हैं, उनकी फरमाइश पे मैंने यहाँ पर आज नूडल्स बना रही हूँ। होममेड नूडल्स की ये रेसिपी है। तो उसमें उन्होंने कहा कि विदाउट अगर हम अंडे के बगैर बनाएं तो फिर किस तरह से ये रेसिपी को बनाया जाएगा। तो नो प्रॉब्लम, हम आज अंडे के बगैर ही इस रेसिपी को बनाएंगे और बेहतरीन रिज़ल्ट के साथ हमारी आज की रेसिपी रेडी होगी। बाज़ार के आप अवॉइड करेंगे और हमेशा घर में ही आप बनाना इसको पसंद करेंगे। बच्चों की सेहत के लिए कॉम्प्रोमाइज़ मत किया करें क्योंकि बाज़ार के नूडल्स बच्चों के लिए मुज़र सेहत हैं। घर में ही तमाम की तमाम चीज़ें बच्चों को प्लीज़ बना कर दिया करें ताकि आपके बच्चों की जो सेहत है वो बरकरार रहे। यहाँ पर हमने आटे से इसको टाइट फॉर्म में गूंद लेना है। यहाँ पर 1 रोटी के जितना हमने ये लिया था आटे का, मतलब हमने एक पेड़े के मुताबिक इसको फाइन सा गूंद लिया। 20 मिनट के लिए हमने इसको स्टे दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि इसको हम निकालेंगे और एक रोटी की फॉर्म में गूंदेंगे और बग़ैर किसी मशीन के अपने इन नूडल्स को ख़ुद ही घर में रेडी करेंगे। और किस तरह से रेडी करेंगे यकीन जाने कि मशीन के बग़ैर भी आप इसको बिल्कुल 100% बेहतरीन तरीके से घर में ही रेडी कर सकेंगे। और आप जब ख़ुद भी इसको रेडी करेंगे तो आपको ख़ुद भी बेहद खुशी होगी कि आपने इनको बग़ैर किसी मशीन के इसको रेडी किया है। यहाँ पर आपने क्या करना है, एक रोटी की फॉर्म में आपने इसको बेल लेना है और जो रोटी है यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। थोड़ी सी थिक होनी चाहिए। आम रोटी के मुताबिक इसको आपने थोड़ा सा थिक ही गूंदना है, फिर ये बेहतरीन किस्म के आपके नूडल्स रेडी होंगे। और जो हमारे भाई थे जिनकी फरमाइश थी, आज हमने उनकी फरमाइश को पूरा किया। उनका बेहद बेहद शुक्रिया कि उन्होंने हमसे ये फरमाइश की और आज हमने उसको पूरा किया। विदाउट एग हमने ये जो नूडल्स हैं या चाउमीन्स आज हम जो रेडी कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आज की रेसिपी आपके बेहद काम आएगी। अब यहाँ पर जो पानी है फुल आपने इसको गर्म करने रख देना है ताकि जब आप अपनी रोटी को बेलें तो 2 टेबलस्पून आपने इसमें ऑयल शामिल करना है और अपनी ये जो रोटी है आपने इसमें इसको शामिल कर देना है। ठीक है, जब आपने इसमें रोटी को शामिल करना है तो परेशान नहीं होना, ये बहुत अच्छी कुक होगी, कच्चापन भी नहीं रहेगा और मज़े की आपके ये जो आज के नूडल्स हैं वो बनकर रेडी होंगे। और नूडल किस तरह बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। आपने क्या करना है, 3 मिनट एक साइड आपने अच्छी तरह से कुक होने देनी है और 3 मिनट आपने दूसरी साइड को कुक होने के लिए रहने देना है ताकि दूसरी साइड से भी इसका कच्चापन दूर हो जाए। यहाँ पर 3 मिनट हो चुके हैं एक साइड को और इसी तरह से हम इसको टर्न करेंगे। फिर मैं इसको निकाल लूँगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर प्लीज़ मेरे चैनल पर कोई नया है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई नई रेसिपी आए उसकी नोटिफिकेशन बेल आपको सबसे पहले मिले। यहाँ पर इसी तरह से 3 मिनट एक साइड को और 3 मिनट अनदर साइड को हमने अच्छा सा कुक किया। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अपने मज़े के चाउमीन रेडी करेंगे और उसके लिए हम क्या करेंगे, बोनलेस चिकन लिया है हमने और 2 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल का शामिल किया पैन में और इसको आपने फ्राई करना है चिकन को ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। और ये जो हम चाउमीन को रेडी कर रहे हैं ये इस वजह से रेडी किया गया ताकि आप बेहतरीन रिज़ल्ट देख सकें कि हमने इसको
कितने अच्छे मार्केट से भी बेहतरीन किस्म के जो आज के ये नूडल्स हैं घर में बनाए हैं, और बच्चों के हमने सेहत के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। नमक शामिल किया गया, ब्लैक पेपर इसमें शामिल किया जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग इसके अलावा कुछ और भी शामिल करना चाहते हो तो वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। चिली सॉस 1 टेबल स्पून, सोया सॉस आपने 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करना है। सिरका भी इसमें 1 टेबल स्पून भरकर जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी के हिसाब से हम तमाम की तमाम चीज़ों को शामिल कर रहे हैं, इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग तमाम चीज़ों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये जो मैंने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं, इसी में ही आपने चिकन को अच्छी तरह से कुक होने देना है, ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए और जो इंग्रेडिएंट है अच्छी तरह से इसके अंदर सौते हो जाए। यहाँ पर आप इसकी लुक भी चेक कर सकते हैं। आपने स्पैचुला मुसलसल चलाते जाना है ताकि जो चिकन है वो आपका जले ना। अब यहाँ पर वेजिटेबल्स की बारी आई। हमने यहाँ पर शिमला मिर्च और गाजर ली है। आपको अगर कोई भी इसमें से वेजिटेबल बच्चे नहीं खाते तो आप इसको टोटली स्किप कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप अपनी मर्ज़ी है, आप इसको कटिंग जो आप देना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कटिंग कर लीजिएगा। आपने यहाँ पर सब्जियों को अब इतना कुक करना है ताकि बस इसका थोड़ा सा कच्चापन दूर हो, लेकिन इसकी जो खूबसूरती है, टेस्ट है, वो बरकरार रहे, वो आपने ख़त्म नहीं होने देना। और यहाँ पर 2 टेबल स्पून होममेड मैक्रोनी सॉस या आप पास्ता सॉस कह लें, या आप यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर आपको इजीली मिल जाएगी, वो आपने शामिल कर देनी है। अगर आपके पास ना हो तो आपने इसमें केचप भी, सिंपल केचप को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर यकीन जाने खुशबू बेहद अच्छी आ रही है। यहाँ पर अब हमने क्या किया, इसको ठंडा होने दिया। अब हम आ जाएंगे इसकी कटिंग की तरफ। कटर ले लें, कोई भी छुरी ले लीजिएगा। आपने इसकी बारीक बारीक सी स्ट्रिप्स काट देनी है, और मैं इसकी जो स्ट्रिप्स है जो कटेंगी वो भी आपको दिखाऊंगी कि आपने कितनी बारीक इसकी जो स्ट्रिप्स हैं उनको रेडी करना है। और यकीन जाने आपको भी अंदाज़ा नहीं होगा कि आपने मार्केट से भी 100% रिज़ल्ट के साथ घर में ही विदाउट एनी मशीन और अच्छे रिज़ल्ट के साथ घर में ही नूडल्स को रेडी किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त और खिले खिले यहाँ पर हमारे तमाम के तमाम जो नूडल्स की स्ट्रिप्स हैं वो कटी हैं। और यहाँ पर अब बेहतरीन किस्म के हम यहाँ पर चाउमीन रेडी करेंगे, और यहाँ पर लास्ट में आपने इनको शामिल करना है, क्योंकि ये हमारे पहले से ही कुक होकर रेडी थे। अब हम क्या करेंगे, इनको डिश आउट करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग है, इसको मेयोनीज के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं, या मज़ीद इसके ऊपर आप पिज़्ज़ा सॉस या मैक्रोनी सॉस जो मैंने शामिल किया है वो शामिल कर दीजिएगा। इंजॉय करें अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। गेस्ट आ रहे हो या बर्थडे पार्टी हो तो आप एक दिन पहले ख़ुद ही ये चाउमीन बनाकर रेडी करें और उनको सरप्राइज़ करें कि ये आपने घर में ही इतने बेहतरीन विदाउट एनी मशीन और 100% रिज़ल्ट के साथ आपने इनको रेडी किया है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।